रहस्य हम अपना बताते हैं। अभी तक नहीं बताया पर आज बता देते हैं आपके स्टूडियो पर। जी हमारे गुरुदेव श्री हनुमंत लाल जी के परम भक्त थे, जी पूज्य दादा गुरु जी। जी पूज्य दादा गुरु वैसे दीक्षा गुरु हमारे जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर धर्म चक्रवर्ती पद्म विभूषण रामानंदाचार्य पूज्यपात श्री श्री 108 श्री रामभद्राचार्य जी महाराज हैं, और जिनके बल पर आज हम बोल पा रहे हैं। लेकिन साधना गुरु हमारे दादा गुरु जी। तो दादा गुरु जी को 2 बार हनुमान जी के दर्शन हुए। तो हमसे उन्होंने एक अनुष्ठान करवाया, एक बार बचपन में 2010 में तो उनका काशीवास हुआ। अनुष्ठान करवाया तो जो अनुष्ठान की सिद्धि होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। तो हमारे मन को खिन्नता हुई। हमने गुरु जी को पूछा इसमें कमी क्या रह गई। उन्होंने कहा तुम चांदी के गणेश जी का पूजन करो जी, तब जो है इस अनुष्ठान की सिद्धता होगी। हमने हाथ जोड़कर कहा अनुष्ठान तो हनुमान जी का है, फिर गणेश जी का है चांदी के लिए आवे। जब हनुमान जी का अनुष्ठान है तो गणेश जी का क्या काम है। तो उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया। बोले किसी को सूजन हो जाए बॉडी में तो दवा के साथ साथ उसको मठा और भट्टा भी नहीं खिलाया जाता है। किसी को जब मेडिसिन दी जाती है तो एक एंटीबायोटिक औषधि मेडिसिन भी लगाई जाती है जो अति अनिवार्य है। चाहे रोग कोई भी हो एंटीबायोटिक लगेगी ही लगेगी। उसी प्रकार आपके इष्ट कोई भी हो गणपति भगवान एंटीबायोटिक में पूज्य होंगे ही होंगे। आपने ध्यान करवाया, बहुत अच्छा है। चांदी के गणेश जी की पूजा समृद्धि प्राप्त करने के लिए की जाती है। चांदी के गणेश जी अगर बनवाएं, और हाँ याद रखें हो सके तो 3 अंगुल के चांदी के गणेश जी, 3 अंगुल जी। कहते हैं 3 तिनकों को मिलाकर के भगवान त्रिभुवनपति त्रिभुवनेश्वर भूत भावन भोले बाबा ने गणेश जी को प्रकट किया। वाह। इसलिए 3 अंगुल के गणेश जी के रखने का विधान बहुत जगहों पर हमने अपने गुरु मुख से सुना है। वाह। तो अगर 3 अंगुल के चांदी के गणेश जी बनवा करके उनका पूजन करते हैं तो कैसी भी दरिद्रता हो, दरिद्रता का विनाश होता है, समृद्धि बढ़ती है, और घर में जो ऐश्वर्यवान लोग हैं उनका ऐश्वर्य अनंत गुना बढ़ जाता है। और गणपति महोत्सव जो चलता है उसमें प्रतिदिन अगर चांदी के गणेश जी रख करके, या फिर यथाशक्ति, जरूरी नहीं 3 अंगुल, अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो हम तो कहते हैं कि 13 अंगुल 23 अंगुल 93 अंगुल बढ़ाते जाओ, जितनी क्षमता उतनी क्षमता के बढ़ाओ। फिर उनका अभिषेक करो और उनको घर में स्थापित करो। उन्हें किसी को दान में देने की आवश्यकता नहीं है, घर में उनको स्थापित करो, अभिषेक करके पूजन करो और दूबा को प्रतिदिन उनके चरणों में चढ़ाओ। ऐसा करने से समृद्धता प्राप्त होती है। हमने जो अनुष्ठान किया था दादा गुरु जी के समय, वो अन्नपूर्णा भंडारा को चलवाने के लिए कुछ कृपा पाने को लिए किया था, लेकिन अनुष्ठान तो किया था हनुमान जी का, पर गणेश जी उसमें जरूरी रहे। तो आज भी हमारे वो 3 अंगुल के चांदी के गणेश जी जैसे तैसे करके ले पाए थे, बड़ी मुश्किल से जोड़ तंगोड़ कर। उसमें भी जो सोनी जी जो ज्वेलर्स थे उसके हमने कुछ रुपया खा लिए थे, दिए ही नहीं थे। अब जाके चुकाए हैं कुछ दिन पहले। जो है साफ कहना खुश रहना, मुंह पर बता दिया है हमने। तो चांदी के गणेश जी की पूजा करने से ये लाभ मिलता है। मिट्टी के गणेश जी की भी पूजा कर सकते हैं। कोई मिट्टी के गणेश जी की पूजा करने से भी अनंत लाभ। हमें किसी भी रूप में मानना है, चाहे वो कैसे भी गणेश जी हो। तो हमसे कोई पूछे कि आपकी बुद्धि में, आपकी दृष्टि में गणेश कौन है, हमारी दृष्टि में जो मानव सेवा को, राष्ट्रभक्ति को महत्वता प्रथमता दे रहा वही गणेश है।